कहर से करहा रहा है हिंदुस्तान। पल पल जा रही है इंसानों की जान। उखड़ती सांसें, तड़पते लोग, बिलखते रिश्तेदार। ये इस वक्त के हिंदुस्तान की कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान पहली बार ऐसी महामारी की मार झेल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बीमारी के चलते लोगों ने अपनों को खोया है। भारत में महामारी का एक लंबा इतिहास रहा है। साल दर साल कई महामारियों ने वो दर्द दिए हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। भारत ने 1990 के दशक से कई महामारियों के प्रकोप देखे हैं, जैसे कि सार्स का प्रकोप, स्वाइन फ्लू का प्रकोप और कोरोना का प्रकोप। लेकिन इनमें कोई भी प्रकोप कोरोना जैसा व्यापक और घातक नहीं था। इंसेफ्लाइटिस लेटार्गिका, इसे सुस्त इंसेफ्लाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक पेंडेमिक थी और 1915 से 1926 के बीच दुनिया भर में फैल गई थी। वैसे तो यूरोप में ये अपनी महामारी रूप में था, लेकिन भारत में इसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं था। स्पेनिश फ्लू, जब दुनिया अभी भी इंसेफ्लाइटिस लेथार्जिका से लड़ रही थी कि एक नया वायरस फैल गया जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। ये एवियन इन्फ्लुएंजा के घातक स्ट्रेन के कारण शुरू हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण फैल गया था। भारत में इस बीमारी को सैनिक लाए जो कि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने गए थे। हैजा महामारी, 1817 के बाद से विब्रियो कोलेरा वैश्विक रूप से हैजा की महामारी का कारण बना। 5 साल के भीतर ये वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया, जहां से ये बांग्लादेश और भारत तक पहुंचा। कोलकाता को भारत में हैजा की महामारी का केंद्र बना दिया था। फ्लू महामारी, 1968 में फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 स्ट्रेन के कारण हांगकांग में फैला और 2 महीने के भीतर भारत पहुंच गया। वियतनाम युद्ध के बाद वियतनाम से लौट रहे अमेरिकी सैनिक इस वायरस के शिकार बन गए थे। चेचक महामारी, चेचक 2 वायरस वेरिएंट में से किसी एक के कारण होता था, वेरियोला मेजर या वेरोला माइनर। विश्व में चेचक के 60% मामले भारत में रिपोर्ट किए गए थे और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विषैले थे। इस भयावह स्थिति में भारत की मदद करने के लिए सोवियत संघ के साथ WHO ने भारत को कुछ चिकित्सा सहायता भेजी और मार्च 1977 में भारत चेचक से मुक्त हुआ था। सूरत में प्लेग, सितंबर 1994 में न्यूमोनिक प्लेग ने सूरत में दस्तक दी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इस शहर को छोड़कर अन्य शहरों में भाग गए, जिसके कारण ये भारत के अन्य शहरों में भी फैल गया था। अफवाहों और गलत इलाज ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था। सार्स, 21वीं सदी में सार्स पहली गंभीर बीमारी थी जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली थी। यह गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम था और सार्स का कारण कोविड-19 के समान था, जिसे सार्स CoV नाम दिया गया था। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी और छींकने के माध्यम से फैलता था। डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप दोनों ही मच्छरों से होने वाले रोग थे और देश के अलग अलग हिस्सों में पानी के ठहराव ने मुसीबत और बढ़ा दी थी। देश के हर शहर में इसके मरीज मिले और आज भी इनका खौफ दिल्ली जैसे शहरों में रहता है। गुजरात हेपेटाइटिस, गुजरात में फरवरी 2009 में बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जो कि संक्रमित खून और दूसरे तरल पदार्थों के शरीर में संचरण के कारण फैला था। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के स्थानीय डॉक्टरों ने दूषित और इस्तेमाल किए गए सिरिंज का प्रयोग किया था, जिसके कारण ये रोग फैला था। ओडिशा में पीलिया का प्रकोप, ओडिशा में सितंबर 2014 में पीलिया का प्रकोप देखा गया था और इसका मुख्य कारण दूषित पानी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीने के पानी की पाइपलाइनों में गंदा पानी प्रवेश कर गया, जो कि इस बीमारी का कारण बन गया था। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है और 2014 में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से थे।
मार्च 2015 तक कई सार्वजनिक जागरूकता अभियान के बाद भी देश भर में लगभग 33,000 मामले सामने आए और लगभग 2,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इंसेफ्लाइटिस मच्छरों के काटने के कारण 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से इन बच्चों की मौत हुई थी। इन दोनों वायरल संक्रमणों से मस्तिष्क की सूजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकलांगता होती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। निपाह वायरस मई 2018 में केरल में चमगादड़ों के कारण संक्रमण शुरू हुआ। वायरस के व्यापक प्रसार के कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार ने वायरस के प्रसार को कम करने के लिए कई सुरक्षात्मक उपायों को लागू किया था। 2018 में जून के महीने तक केरल में इस पर अंकुश लग गया था। इन सब के बाद अब एक बार फिर से पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान कोरोना जैसी सबसे खतरनाक महामारी की बेहद बुरी मार झेल रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बीमारियों पर जीत पाई, उम्मीद यही है कि हम कोरोना को भी हराएंगे। क्या 2021 में साल 1918 खुद को दोहरा रहा है? क्या महामारी अपने इतिहास को फिर दोहरा रही है? क्या कोरोना महामारी हमें उतनी ही गहरी चोट देने जा रही है जितनी 1918 में स्पेनिश फ्लू ने दी थी? कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले जिस तरह ज्यादा संक्रामक हो गई है, उसे देखते हुए विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि वायरस अपने इतिहास को दोहराने जा रहा है। भले दोनों वायरस अलग अलग थे, लेकिन थे तो वायरस ही। वायरस अपना इतिहास किस तरह दोहराने जा रहा है, ये बताने से पहले आपको बता दें कि आखिर 1918 में हुआ क्या था। 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी फैली थी। इस महामारी में पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस महामारी में भी दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कम्युनिटी हेल्थ के प्रोफेसर राजीव दास गुप्ता के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण स्पेनिश फ्लू की राह पर चल पड़ा है। वैसे अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने पिछले साल जुलाई में ही चेतावनी दी थी कि हम कोरोना वायरस से जिस तरह से डील कर रहे हैं, उससे इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 1918 जैसा हाल हो सकता है। 100 साल पहले वायरस सबक सिखा कर गया था, लेकिन हमने उस सबक को याद नहीं रखा। पहली लहर कमजोर भी नहीं पड़ी थी कि हमने लापरवाही शुरू कर दी। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लापरवाही का आलम एक जैसा ही रहा। अभी भी बार बार अपील करने के बावजूद लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे। नतीजा ये हुआ कि कोरोना वायरस एक बार फिर ताकतवर बनकर लौट आया है। देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों में कोरोना बहुत ही ताकतवर बनकर लौटा है। कहीं दूसरी लहर है तो कहीं तीसरी और चौथी। हर जगह मौजूदा लहर पिछली लहर से ज्यादा घातक है। साल पहले की वो तबाही ऐसी है जिसे सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। दुनिया पर इसकी मार कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि तब इस महामारी ने दुनिया के 1/3 लोगों को प्रभावित किया था और करीब 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। इस महामारी का नाम है स्पेनिश फ्लू। 1918 और 1919 करीब 2 सालों तक स्पेनिश फ्लू ने कोहराम मचाया। इस महामारी से दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे और करीब 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। मौत का ये आंकड़ा
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए सैनिकों और नागरिकों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। स्पेनिश फ्लू पहली बार मार्च 1918 में सामने आया तो सीजनल फ्लू के ही सारे लक्षण दिखे, लेकिन उसके बाद ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैला था और ये काफी संक्रामक था। कहा जाता है कि इससे सबसे पहले संक्रमित होने वालों में अमेरिकी सेना का एक रसोइया था, जिसे 104 डिग्री बुखार के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद ये वायरस अमेरिकी सेना के दूसरे सैन्य ठिकानों तक पहुंच गया और करीब 54,000 सैनिकों में फैल गया। अमेरिकी सेना को युद्ध के लिए यूरोप में तैनात किया गया और नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सैनिक अपने साथ ये महामारी यूरोप भी लेते गए। देखते ही देखते ये वायरस इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और इटली में तेजी से फैल गया। भारत में ये वायरस 29 मई 1918 को पहुंचा था। उस दिन भारतीय सैनिकों को लेकर एक जहाज मुंबई बंदरगाह पहुंचा। ये पहले विश्व युद्ध के खत्म होने का दौर था और इनमें से 7 सैनिक बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक भारत में स्पेनिश फ्लू से कम 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1918 के आखिर में जब ऐसा लग रहा था कि वायरस का प्रकोप कम हो रहा है, तभी इसका बदला हुआ रूप सामने आया। 1918 के आखिर में वायरस में हुआ म्यूटेशन पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक और घातक था। लक्षण दिखने के 24 घंटे के अंदर ही मरीज की मौत हो जाती। दिसंबर 1918 आते आते स्पेनिश फ्लू का दूसरा दौर खत्म हो गया। इसका तीसरा दौर जनवरी 1919 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ और इस दौर में भी इस महामारी ने भयानक तबाही मचाई। दूसरा और तीसरा दौर पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक रहा। स्पेनिश फ्लू को लेकर भी ऐसे कई राज हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। ये तो पता चल गया कि ये बीमारी H1N1 वायरस की वजह से हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं मिले। मसलन स्पेनिश फ्लू संक्रमण कहां से शुरू हुआ, यानी इसका ओरिजिन कहां था, ये वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि सुअरों में H1N1 वायरस तेजी से अपनी आबादी बढ़ाता है। आधुनिक रिसर्च भी इस बात को साबित करती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सुअरों से ही ये स्पेनिश फ्लू का वायरस इंसानों तक पहुंचा होगा। इसकी उत्पत्ति की जगह को लेकर वैज्ञानिक आज तक दावे के साथ कुछ नहीं कह सके हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस, चीन या ब्रिटेन, इन तीनों देशों में से कहीं से ये बीमारी फैल गई होगी। इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ने की कहानी काफी दिलचस्प है। स्पेन और इसके पड़ोसी यूरोपीय देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ थे और वहां किसी भी खबर को छापने पर रोक नहीं थी। वहीं इसके उलट फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में अखबारों पर प्रतिबंध था और वो ऐसी कोई खबर नहीं छापते थे जिससे युद्ध के दौरान सैनिकों का मनोबल गिरे। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ स्पेनिश अखबार ही फ्लू से होने वाले संक्रमण और मौत की रिपोर्टिंग करते रहे, जिसकी वजह से इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया।